चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक अरीना का सीन जहां लोग बिल्कुल शॉक्ड और हैरान खड़े हैं। कुछ स्पेक्टेटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। चू शियू का कल्टीवेशन लेवल सिर्फ 4th लेयर ऑफ द सी ऑफ कॉन्शियसनेस स्टेज पर है, फिर भी लग रहा है जैसे उसने चेन यून फेई को बिल्कुल हरा दिया है और वो हेल्पलेस हो गया है। एक और आदमी हैरानी से बताता है कि चू शियू ने अभी जो मूव यूज किया था वो मिस्टिक ग्रेड टेक्निक शैडो लीविंग थी और उसने अपने 7 शैडोज पीछे छोड़ दिए थे, जिसका सीधा सा मतलब है कि उसने इस टेक्निक में फुल मास्टरी हासिल कर ली है। वहीं क्राउड में कुछ लोग बहुत बुरी तरह रो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इस मैच पर बेट लगाई थी और अब उनका सब कुछ डूब गया है। एक आदमी रोते हुए चिल्लाता है, मैंने 10,000 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स उधार लेकर लगाए थे और अब मैं सब हार गया। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चू शियू अपनी पिंक बालों वाली जूनियर सिस्टर के पास खड़ा होता है और उनके सामने स्पिरिचुअल स्टोन्स और लूट का एक बहुत बड़ा ढेर लगा होता है। उसकी जूनियर सिस्टर खुश होकर कहती है, आप बहुत अमेजिंग हो सीनियर ब्रदर। पर चू शियू कैजुअली जवाब देता है कि ये तो बस नॉर्मल बात है, जिक्र करने लायक भी नहीं। चू शियू खुशी खुशी सारा खजाना अपने बैग में भरने लगता है, पर अचानक उसका स्टोरेज फुल हो जाता है। फिर वो अपनी जूनियर सिस्टर से पूछता है कि क्या उसके पास कोई एक्स्ट्रा जगह बची है, जिस पर वो उसे अपना पाउच दे देती है और कहती है, सीनियर ब्रदर, मेरे साथ फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। चू शियू अपनी जीत और लूटी हुई चीज़ों का शो ऑफ करते हुए एक पीक ग्रेड स्काई मिस्टिक पिल निकालता है और बाकी हारे हुए डिसाइपल्स को चिढ़ाता है कि क्या वो सब इस पिल को नहीं चाहते। ज़मीन पर पड़ा एक हारा हुआ आदमी खून थूकते हुए गिड़गिड़ाता है, प्लीज़ हम पर रहम करो, तुम यहाँ डुएल करने नहीं आए थे, तुम बस यहाँ लूटपाट करने आए हो। चू शियू नाटक करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो वहाँ से जा रहा है। जैसे ही वो पलटकर निकलता है, उसके सामने सिस्टम का नोटिस आता है कि होस्ट सच में बहुत ईविल और घटिया है, एकदम नेचुरल बॉर्न विलन, और इस बुरे काम के लिए सिस्टम उसे 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का रिवॉर्ड देता है। चू शियू मुस्कुराता है, पर उसकी जूनियर सिस्टर मन ही मन थोड़ी परेशान होती है कि चू शियू ने आज जियान लिंग यून को गुस्सा दिला दिया है, जो कि बहुत चालाक इंसान है, इसलिए चू शियू को आगे संभल कर रहना होगा। कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हम चू शियू को अपने कमरे में अकेले देखते हैं, जहां उसने अपना सारा जीता हुआ खजाना जमीन पर फैला रखा होता है। वो सोचता है कि उसने 1.6 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर का सामान जीता है और वो इससे कितने ब्रेक थ्रू पॉइंट्स एक्सचेंज कर पाएगा। वो एक मॉर्टल ग्रेड थिक ब्लेड को सिस्टम के साथ एक्सचेंज करता है, पर उसे सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है, जिससे वो बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो गुस्से में सिस्टम से पूछता है कि पिछली बार तो एक मॉर्टल वेव वेपन के 5 पॉइंट्स मिले थे, इस बार सिर्फ 1 क्यों? सिस्टम हंसते हुए एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे होस्ट यानी चू शियू का कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे उसे और हाई क्वालिटी आइटम्स कंज्यूम करने पड़ेंगे और लो ग्रेड आइटम से अब ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सिस्टम ये भी बताता है कि स्पिरिचुअल स्टोन्स को डायरेक्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। चू शियू को गुस्सा आता है और वो कहता है, यू बास्टर्ड। पर फिर वो दिमाग लगाता है कि अगर ऐसी बात है तो वो ये सारा सस्ता सामान जू बाओ पीक पर बेच देगा और उसके पैसे से हाई क्वालिटी आइटम्स खरीद कर कंज्यूम करेगा ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। अचानक से उसके पास रखा हुआ ब्रॉन्ज फॉक्स मास्क ग्लो करने लगता है और चू शियू समझ जाता है कि उसकी मास्टर किसी से बात कर रही है। सीन स्विच होता है और हम ताइसू पीक के महल को देखते हैं, जहां चू शियू की वाइट बालों वाली मास्टर मैंग डिए और एक ब्लू बालों वाली हायर अथॉरिटी यानी होली हाइनेस या ताइसू जी आपस में किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। ताइसू जी हैरानी से पूछती है कि क्या ये सच है कि चू शियू लैंड ऑफ बिगिनिंग्स के सबसे गहरे हिस्से में चला गया था और उसने लेजेंडरी प्राइमोर्डियल स्वॉर्ड इंटेंट ढूंढ लिया था। मास्टर मेंग डिए को इस पर विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि मेरा डिसाइपल तो टैलेंट में बहुत पीछे है, ये कैसे पॉसिबल है। ताइसू जी को शक होता है और वो पूछती है कि क्या चू शियू पर किसी और आत्मा ने कब्जा यानी पोजेस तो नहीं कर लिया है, पर वो दोनों इस बात को जल्द ही गलत साबित कर देती हैं, क्योंकि सोल पोजेशन के लिए कम से कम सेंट रियल्म का कल्टीवेशन चाहिए और लैंड ऑफ बिगिनिंग्स के रूल को कोई भी पोजेस्ड आत्मा नहीं तोड़ सकता। ताइसू जी ऑर्डर देती है कि मास्टर मेंग डिए इस डिसाइपल को बहुत अच्छे से ट्रेन करे, क्योंकि शायद आगे चलकर वो उनके होली ग्राउंड का एक सूडो एम्परर स्वॉर्ड गॉड बन जाए। मास्टर मेंग डिए बाहर से तो आई विल कह देती है, पर फॉक्स मास्क पहनकर अकेले में गुस्से से सोचती है, मैं इसे प्रॉपर्ली कैसे ट्रेन करूं? मैं तो पहले ही उस गद्दार डिसाइपल की एक्सपी पैक बन चुकी हूं। तभी चू शियू अपनी आदत के अनुसार मुस्कुराते हुए अपने मास्टर के महल में पहुंच जाता है और मन में सोचता है कि क्योंकि ताइसू जी ने पहले ही बोल दिया है तो मैं बस यही चाहता हूं कि हम एक बार और डीप एक्सचेंज करें। वो मास्टर मेंग डिए के रूम में एंटर करता है और कहता है, मास्टर, आपका डिसाइपल यहाँ आपसे दोबारा लेसन
लेसन्स लेने आया है। मास्टर मेंगडिए गुस्से में फॉक्स मास्क पहने हुए बेड पर बैठी होती है और उससे पूछती है, गद्दार डिसाइपल, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? चू शियू बड़ी चालाकी से उसके पास आकर बैठता है और कहता है, होली मास्टर बहुत पावरफुल है, मैं अपना इंटेंट उनसे कैसे छुपाता? फिर वो अपने मास्टर से डिमांड करता है कि क्या अब होली ग्राउंड अपना सारा रिसोर्स मुझ जैसे जीनियस पर लगाएगा। उसकी मास्टर उसे रियलिटी चेक देते हुए कहती है, ताइसू, होली ग्राउंड में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, भले ही तुम किसी एंशिएंट एम्परर का पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन क्यों न हो, तुम्हें अपनी ताकत से अपने लिए लड़ना होगा। एक ग्रीन रूम मतलब सेफ जगह में उगा हुआ फूल तूफान नहीं झेल सकता। चू शियू एकदम उसकी मास्टर के करीब आ जाता है, उसको बेड पर हल्के से पिन करता है और बहुत स्लाई स्माइल के साथ कहता है, तो क्या मैं यहाँ अपनी ताकत से आपसे रिसोर्सेज मांगने नहीं आया हूँ? मास्टर मेंगडिए थोड़ी फ्लस्टर हो जाती है और शर्म गुस्से में कहती है, गद्दार डिसाइपल, नहीं, आज नहीं,